दोस्तों अभी विस्तार से व्यापक हियरिंग हुई हमारी याचिका पे चुनाव आयोग में। माननीय पवार जी यहाँ थे जैसे कि पिछली तारीखों में। आज मेरा दलील का प्रक्रिया ख़त्म हुआ और मेरे काबिल मित्र कामत जी ने शुरू किया है। अगली तिथि बृहस्पतिवार की है। मैं संक्षेप में ये कहना चाहूँगा कि नंबर एक, मैंने 2-2.5 दिन जो दलील की है उसमें हज़ारों, मैं दोहरा रहा हूँ, हज़ारों ऐसे हलफनामे, ऐसे दस्तावेज़, ऐसे डॉक्यूमेंट्स लिखित सामने रखे हैं चुनाव आयोग ने, जिनको 24 अलग अलग कैटेगरी जो होती है फ्रॉड की, उसमें आप बांट सकते हैं। मैंने 2-4 कैटेगरी फ्रॉड की सुनी है, लेकिन 24, किसी में जिसने हलफनामे में साइन किया वो मृत है, उनकी डेथ हो गई है। किसी में वो रहता ही नहीं है उस शहर में या तालुका में। किसी में वो अल्प आयु का बालक है या बालिका है। किसी में वो ज़ोमैटो का सर्विस करने वाला है। किसी में वो इंश्योरेंस कंपनी का कोई एजेंट है। आज हमने एक विचित्र प्रसंग रखा। मेरे साथ खड़े हैं यहाँ पर ये चौधरी जी। चुनाव आयोग में बहस चल रही है। चुनाव आयोग के नाक के नीचे 27 अक्टूबर को या 26 अक्टूबर को, जबकि आखिरी तिथि है 29 अक्टूबर, 26 अक्टूबर को हलफनामा फाइल करते हैं अजीत पवार के फैक्शन वाले या ग्रुप वाले कि इन व्यक्ति ने हलफनामा दिया है और समर्थन किया है अजीत पवार ग्रुप का। अब ये तो चौंक गए छुट्टियों के बाद जब इनको ये दिखाया। इन्होंने हलफनामा दर्ज किया। हमने वो हलफनामा चुनाव आयोग को रखा, आज इनको पेश भी कर दिया। दूसरा बिंदु, हमने कहा कि जो इस प्रकार की बेशर्मी वाली फ्रॉड करता है, बिना सोचे समझे उल जलूल जो आता है लिख देता है, फॉर्जरी करता है, उसको किसी रूप से कोई भी रिलीफ नहीं देनी चाहिए। जो व्यक्ति न्याय चाहता है वो साफ हाथों से और न्याय लेकर आना पड़ता है उसको। इस प्रकार के 24 फ्रॉड की कैटेगरी, हज़ारों एफिडेविट, हमने सिर्फ एक सैंपल दिया है 9,000, सिर्फ सैंपल दिया है, मैं दोहरा रहा हूँ, 9,000 का। वो कैसे आके मांग सकते हैं याचिका में चुनाव आयोग से। तीसरा बिंदु, हमने ये बताया कि चुनाव आयोग को अधिकार क्षेत्र है कि वो मजिस्ट्रेट के सामने फौजदारी मुकदमा शुरुआत करे इस प्रकार के झूठ और मिथ्या प्रचार के लिए, जो परजरी होता है, जो हमारे क्रिमिनल संहिता के अंतर्गत एक क्राइम, एक ऑफेंस होता है। ये दलीलें चल रही हैं। हमने उनका पर्दा साफ और उनका नकाब पेश करने का प्रयत्न किया है। माननीय चुनाव आयोग इस पर दलीलें सुन रही हैं। हमें आशा और विश्वास है कि न्याय की विजय होगी इस प्रकार से। और एक और हमने बड़ा रोचक बिंदु बताया, कई सारे हलफनामे दिए गए हैं अजीत पवार जी के नाम से, लेकिन उनमें एक में भी ये शब्द नहीं है कि जो हलफनामा दे रहा है वो माननीय शरद पवार के विरुद्ध है। इसका मतलब हुआ कि मैं इनके पास गया, मैंने इनसे मांगा हलफनामा, उन्होंने कहा कि मैं अजीत पवार को लीडर मानती हूँ, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं अजीत पवार के फैक्शन की समर्थन करती हूँ। किसके विरुद्ध में? शरद पवार के विरुद्ध। ये कहा ही नहीं गया है, किसी हलफनामे में शरद पवार के विरुद्ध कुछ नहीं कहा गया है। झूठ मिथ्या प्रचार से इस प्रकार के हलफनामे लिए गए हैं। तो ये चलेगी दलील, और हम आशा और विश्वास करते हैं कि जल्द से जल्द इसका एक निर्णय आएगा, और हम आशा और विश्वास करते हैं कि न्याय संगत होगा और हमारे पक्ष में होगा। Friends, I will ask my friends to speak in Marathi after 2 minutes in English. We have had the continuation of the hearing, which you know I have argued earlier, and I argued for almost 1.5 hours today. My colleague Mr. Kamath is arguing and will continue on Friday. I want to remind you that we have given a sample, I repeat, a very small sample of just under 9,000 affidavits, divided into 24 purple colored fraud categories. In my life, I have not seen so many diverse kinds of fraud. Man is dead,
his affidavit is given. A person is a Zomato supplier, his affidavit is given. A person is an LIC agent, his affidavit is given, nothing to do with NCP. A person doesn't live in the district, their affidavit is given. Person is 10 years, 12 years, minor, their affidavit is given. Complete, shameless fraud. The second aspect is that not one of the affidavits submitted by the opposite side says a word against Sharad Pawar. Many of them say that we recognize Ajit Pawar as a leader, but not one affidavit is asked the question, in comparison to whom? In comparison to Sharad Pawar. Are you not supporting Sharad Pawar and supporting Ajit Pawar? Not one affidavit says so. Thirdly, we have shown that the Election Commission has the jurisdiction and should file a criminal complaint for such open forgery and fraud, which is their power under the IPC. And we have requested them to consider filing that. This is nothing but an afterthought. It is a non-maintainable, false, frivolous, vexatious petition. It should be dismissed at the threshold with costs against these people. Thank you very much. अजित पवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर Sorry, इनका मैं बता दूं आपको. Very strange thing happened that this gentleman is Pratap Chaudhary. Under the nose of the Election Commission, hearing is going on 26th of October. On 26th of October, under the nose of the Commission, the other side files an affidavit saying this man supports Ajit Pawar. He was shocked. He has filed an affidavit saying, I know nothing about this. I never supported Ajit Pawar against Sharad Pawar. I am a strong, staunch supporter of Sharad Pawar. The poor man comes to the commission. He files an affidavit. They are making a fool of people by making absolutely forged, false documents. And he's standing next to me. He's a very elderly, respectable man. I'm the founder member along with him. And he is a founder member along with Sharad Pawar ji. He is in the national level NCP person with a post holding. They have no shame in taking his name and filing it to the Election Commission. Thank you. Mr. Chaudhary, Pratap Chaudhary. Kuwar Pratap Singh Chaudhary. इनका चेहरा है, आदमी है, नाम है, सब सामने खड़े हैं आपके. I've been National Secretary of the party, President Delhi Pradesh. दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है. Observer of different states, all under my leader Sharad Pawar ji. सर, अजित पवार जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर आपने यहाँ पे बोला हैं? किस तरह से उन्होंने ये काम कर लिया. हमने आपको बताया था. हमने ये भी बताया कि अगर चुनाव के विषय में कोई झगड़ा है तो उससे सिंबल नहीं लिया जा सकता. गलत है. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.